आगे बात समझ में दोनों सवाल। तीसरा नंबर का सवाल बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब ये सवाल थोड़ा बड़ा भी जाएगा, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ। आकृति 12.3 जो है एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 मीटर चौड़ा है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से जो है प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये क्या कह रहा है कि तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। आप ऐसा वाला देखे होंगे, मतलब ये एक प्रकार का गेम होता है ना। ऐसे सब में अलग अलग कलर दिया हुआ रहता है। जो बीच वाला अगर सेंटर में मारता है तो उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, बाकी इससे जो जितना दूर जाएगा उसको उतना मार्क्स कम मिलेगा। ऐसा कि गेम देखा है ना। तो ये वाला पट्टी का जो है, ये वाला पट्टी इतना जो चौड़ा है, इसके बारे में बोल दिया है कि ये पट्टी 10.5 मीटर चौड़ा है। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। बाकी पहले वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपको क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है? व्यास ही दे रखा है कि त्रिज्या दे रखा है? जी व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो उसको भी जब त्रिज्या में निकालोगे तो वो भी कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। 21 का 10 10.5 है ना जी, तो भाई 10 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इस सवाल को थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय दो और समझो इसको। अच्छा सवाल है। आप पहले क्या करेंगे? कितना नंबर है? 3 नंबर लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। दिया है, ठीक। क्या क्या दे रखा है? इतना में आकृति आपको दे रखा है। फिर कह रहा है कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है, यहाँ पे अलग अलग अंक वाले के लिए लिखिएगा। यहाँ पे पहले लिखेंगे हल दिया है गोल्ड अंक वाले, समझिए यहाँ पे गोल्ड अंक वाले क्षेत्र के लिए, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र मतलब जितना जगह है क्षेत्र के, ऐसे सेटिंग करोगे ना तो समझ में भी अच्छा आएगा। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र के लिए अपने पास व्यास जो दे रखा है, व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं? डी। ये अपने पास कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। अगर आर निकालना है तो उस दिन ही समझाए थे 21/2 यानी कि d/2 ना जी। तो इसका आर आपका कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कि गोल्ड अंक वाला जो क्षेत्र जो है, गोल्ड अंक वाला ऐसे कुछ गोल होगा। गोल्ड अंक वाला बीच में ही है शायद, क्या जी? बीच में है, ऐसा है। तो ये पूरा का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें तो ये पता चल गया त्रिज्या इतना है, इसी त्रिज्या कैसे करके पूरा घुमा देंगे। अभी तुरंत समझ में आया। तो घुमा देना तो क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र के लिए व्यास इतना हो गया। आप यही लिख सकते हो क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हो? इतना नहीं लिखना है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल, क्योंकि हमने लिख दिया के लिए, तो इसके अंदर में जो है सब उसी के लिए है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके लिए r1 d1 लिख लेना, कारण ये ऐसा आपको अलग अलग मिल रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू कुछ लेने बोला है क्या? कुछ नहीं बोले तो 22/7 लेना है, कुछ बोले तो फिर वही लेना है। जैसे 3.12 भी कहीं कहीं बोल देता है, 1.4 बोल देता है ना। आर का वैल्यू आपका कितना है? 10.5 है। स्क्वायर है तो 10.5 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कटेगा इससे, है ना। कितना बार में कटेगा? जैसे देखिए 7 एकम 7 पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए, और 7 5 15 7 105 होता है ना, लेकिन पॉइंट देना पड़ेगा। फिर इसको गुना करिए। इस चैप्टर में बाबू गुना बढ़िया से करना, नहीं तो फिर सब काम चौपट। 105 को गुना करोगे कितना से? 15 से, तो 5 25, फिर 5 का 5 5 0 1 5 5 2 7 5 1, फिर इसको 22 से गुना करेंगे। ठीक है, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 5 दूना 10, 1 11, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, फिर यहाँ पे 31 50 इतना हो जाएगा, फिर 0 5 6 4 3। ठीक है जी, गुना सही से हुआ होगा तो आंसर मिलेगा, ना तो फिर जाएगा काम ख़त्म। तो इसका आंसर एक बार मिला लीजिए। तो देखिए, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा तो यहाँ तो 346.50 या 0 नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। इतना है क्या इसका आंसर? तो ये आपने गोल्ड अंक वाले के लिए निकाला। किसके लिए निकाला? मैं फिर से बता रहा हूँ बाबू, सब देख लो, गुना ध्यान से करना, नहीं तो सारा काम इस चैप्टर में चौपट होने वाला, गुना अगर गड़बड़ हुआ तो। अब हमें जो है अगले अंक वाले के लिए लिखना है। गोल्ड अंक वाले के लिए हो गया। गोल्ड अंक के बाद कौन सा है जी? रेड, है ना, रेड है ना। तो यहाँ लिखेंगे रेड अंक वाले क्षेत्र के लिए क्या लिखेंगे? रेड अंक वाले क्षेत्र के लिए। तो रेड अंक वाले क्षेत्र के लिए जो है, अब यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा है? गोल्ड है। फिर इनके बाद जो है एक पट्टी टाइप का इस तरह से दिया गया है। तो
तो ये पट्टी सिर्फ इतना ही जगह पे है कि नहीं है, इतना ही जगह पे है। तो इतना जगह जो आपको जो दे रखा है, इतना जगह, ये जो मैंने पेंट किया है इस पर, ठीक है, इसी जगह का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। तो इस जगह का क्षेत्रफल निकालने का तो अभी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपको पता है एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है कि 10.5 है, ठीक है। दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक अगर आप पता कर लेते हो तो इस पूरा क्षेत्रफल में से इस छोटका का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो इस साइड वाला बच जाएगा। बात समझ में आया? हमने क्या कहा कि एक त्रिज्या आपके पास यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ठीक है। तो इस त्रिज्या का तो ये वाला क्षेत्र का तो हमने क्षेत्रफल निकाल ही लिया, कितना है 346.50। हमें निकालना किसका है, ये वाला क्षेत्र का निकालना है। तो हम ये करेंगे कि इस बड़ा वाले जो त्रिज्या जो है इसको पहले पता करेंगे, पता करने के बाद इस पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल पूरा का निकाल के इस छोटका वाले क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ज़रा सोचो कि इसको अगर काट के यहाँ से हटा दिया तो यही वाला ना बच रहा है जी, और हमें चाहिए भी यही। तो हमें सबसे पहले गोल्ड अंक वाले क्षेत्र के लिए R2 पता करना होगा। और R2 हम कैसे पता करेंगे, तो R2 ये यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है 10.5 है। आपको सवाल में स्पष्ट बोल दिया कि हर एक पट्टी जो है, हर एक पट्टी कितनी लंबाई है 10.5। इसमें 10.5 क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। R2 जो है कितना 10.5 और इसका हर एक पट्टी की लंबाई कितना दे दिया है 10.5। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। एक ये भी आपका रेड अंक वाले के लिए क्या निकला, R2 निकला। अपने पास R1 पहले से पता है ना। तो यहाँ थोड़ा लेकिन स्पष्ट लिख देना है कि रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये R2 त्रिज्या वाला जो जगह है यानी कि पाई R² 2 में माइनस कर देंगे किसको, पाई R² 1 वाले को। सवाल बढ़ा जाएगा, अभी देखना नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा बोर्ड फिर भर जाएगा मिटाने के बाद, समझ रहा है। तो यहाँ पे पाई आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, या आप छोड़ो पाई कॉमन मत लो, इसको आप डायरेक्ट निकाल लो। और ये वाला तो पहले से पता है, मुझे पता है कि नहीं है। तो इसको निकाल के इसमें क्या कर देना, घटा कर देना है। तो यहाँ 22/7 गुना यहाँ पे 21 जो है इसका होल स्क्वायर मतलब कितना, 2 बार गुना करना है। माइनस ये डायरेक्ट कर दो क्योंकि ये मुझे पहले से पता है कितना, तो 346.50। तो 7 तिया 21, अब गुना करिए, 21 तिया 63 और 63 को 22 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 126, यहाँ पे 6 8 3 1, कितना हो गया, ये हो गया 1386 माइनस 346.50। अब इसको माइनस करिए तो 1386 में माइनस करना, इधर कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद 0 दे सकते हो, ठीक है। तो किसको 346.50 को, तो 0 यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 बचा, ये 10 है अभी, ठीक है, पॉइंट पहचान लिया है। तो ये कितना बन गया 15, 15 में से 6 जाएगा 9, ये 7 बन गया, 7 में से 4 जाएगा कितना 3, ये तो 3 ही है, 3 में 3 क्या खत्म, एक यहाँ पे है, यहाँ 0 और 1 हो जाएगा। देखो तो इतना है आंसर जी। तो यहाँ पे 1039.50 या 0 नहीं भी रहेगा तो कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या। तो सवाल समझ में आ रहा है। ये हम यहाँ से यहाँ तक पूरा का क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, सिर्फ इतना ठोका निकाले हैं, समझ रहे हैं ना। लोग क्या निकाल लेंगे, पहले R3 निकाल लेंगे क्योंकि हमें R1 पता चल गया। उसके बाद R2 के माध्यम से हमने कौन सा निकाल लिया, रेड अंक वाले क्षेत्र का निकाल लिया। तो पहले तुम लोग इसमें जो है ना, पहले चित्र को समझो कि इसमें है क्या क्या। एक तो अपने पास ये था, कौन सा, गोल्ड वाला। उसके बाद अपने पास एक पट्टी और आया रेड वाला। मान लो ये वाला जो हिस्सा है ये रेड वाला हिस्सा है, कौन सा, और ये जो था ये कौन सा था, गोल्ड वाला था, बीच वाला, ठीक है। अब ये जो आया है अभी, ये कौन सा हिस्सा आया है, तो हमें निकालना सिर्फ इसी का है, बाकी इधर का नहीं निकालना है। तो हम लोग ये करेंगे कि इधर वाले क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बड़ा वाला जो क्षेत्रफल, उस बड़े वाले क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, घटा देंगे। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम लोग पहले R3 पता कर लेते हैं। R3 जो है अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे R2 यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक R2 कितना था 21, प्लस ये अगला पट्टी भी 10.5 मीटर सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। तो इसमें 10.5 जो है क्या जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कितना 31.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या निकल जाएगा, R3, ठीक। इनका क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्लू, है ना,
BLUE ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्या जो है यानी कि πr3 जो हो जाएगा, सॉरी πr² होगा। चलिए ठीक, हम लोग क्या जान रहे थे, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या दे रखा है, इतना जो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र जो दे रखा है ब्लू दे रखा है, इन्हीं का क्षेत्रफल निकालना है। R3 पता कर लिए, R3 के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा क्षेत्रफल में से इतना हिस्सा हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो इनमें घटाना किसको है, तो घटाना हमें पहले जो हमने जो क्षेत्रफल निकाला था 346.5 प्लस दूसरा जो क्षेत्रफल हम लोग जो निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो 1039 पॉइंट कितना निकाले हैं, 5 है ना। ये पॉइंट है सर, माइनस नहीं है ना। ये कितना हो गया, 1039.5 हो जाएगा। अब इसका निकालिए, 22/7 गुना R3 का स्क्वायर, तो R3 कितना है 31.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31.5, माइनस इसको जोड़ दीजिए। अरे पॉइंट वाला जोड़ आता है कि नहीं जी, सबको नहीं आता है तो सीख लो। 346 पॉइंट कितना होगा 5, पॉइंट वाला जोड़ पॉइंट के सामने लिखा जाता है, बाकी इधर उधर बढ़े घटे कोई जरूरी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 कितना हो जाएगा 10 पॉइंट है तो पॉइंट 9 6 15 कितना होगा 16, बचा 1 4 3 7 कितना होगा 8, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 1 तो 1386 कितना आ गया 1386 पॉइंट कितना आ गया, कुछ नहीं, बस 1386 है ना। 1300 पॉइंट के बाद जीरो देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इसको काटिए, देखिए 7 चौके 28, 31 में से 28 घटा 3 बचा, 3 में 5 उतरा कितना हो गया 35, तो कितना होगा 7 5 35, यानी कि पॉइंट देखिए यहाँ कितना देना है 5 देना है, ठीक है। बाकी अब गुना करिए, फिर तो वही झोल कितना है 115 में कितना से गुना करना 45 से। तो वो कहीं मिस होगा तो पकड़ना, क्योंकि इसमें गुना मेन है, मिस हुआ तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। 25 25 का 5, हाथ पे रहा 2, 5 कम 5, 5 पे 2 जोड़ेंगे 7, हाथ पे कुछ नहीं, 5 3 15 हो गया। उसके बाद 4 5 20, 20 का 0, हाथ पे रहा कितना 2, 4 कम 4, 4 पे 2 जोड़ेंगे 6, 6 में कुछ नहीं हासिल, 4 ते कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 5 7 6 5 11 2 1 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना होगा 1, ठीक है। ठीक है, कहीं मिस हुआ क्या, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो आंसर मिलना चाहिए। 14 कितना है 175 माइनस कितना, ठीक है। 1 मिनट, अभी कहाँ से होगा 22 कहाँ गया, 22 कहाँ जाएगा जी, इसको 22 से क्या करना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ेगा, है ना। है क्या, हाँ दशमलव भी छूट रहा था। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, हाथ पे 1, 7 दूना 14, 1 15 और 2 कम 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 का 2, 2 8 3 5 0 0 5 5 3 8 8 3 11 8 2 10 1 11 2 1 3। तो पॉइंट कितने अंक के बाद बैठेगा, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 31 कितना हो रहा है 31 18 पॉइंट कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब इसको माइनस भी करना है, 31 18.5 में माइनस करेंगे 1386 पॉइंट कुछ नहीं तो 0 5 पॉइंट है तो पॉइंट, 8 पे 6 गया 2, 11 में से 8 जाएगा 3, ये कितना है 10, 10 में से 3 जाएगा कितना होगा 7, ये कितना है 2, 2 में से गया 1, तो मिलाइए एक बार आंसर 1732.5 है क्या। चलिए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेहनत करने के बाद आंसर मिलता है, क्या जी, मतलब मेहनत करो आंसर ना मिले तो फिर तो बैंड बज जाती है। लेकिन गुना में प्रैक्टिस आप लोग बढ़िया से करिएगा, क्योंकि गुना जानबे करते कितना गुना हुआ है कि नहीं, कहीं थोड़ा सा मिस हुआ तो माथा पटकते रहना, आंसर मिलने वाला नहीं है। तो सवाल समझ में आ रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी और भी 2 क्षेत्र बचा हुआ है, कितना क्षेत्र 2 क्षेत्र, ठीक है। हाँ 5 गो है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे एक और इसी चित्र में ऐसे करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसी का निकालना है कि नहीं, सिर्फ इसी का निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, पहले हम लोग R4 पता कर लेंगे। कौन सा क्षेत्र है जी, वाइट क्या ब्लैक, ब्लैक है ना, BLACK ब्लैक, ब्लैक अंक वाले, ब्लैक अंक वाले क्षेत्र के लिए R4 कितना हो जाएगा जी, जैसे 31.5 यहाँ तक है, यहाँ तक 31.5 है, ये वाला पट्टी फिर कितना, तो इसमें जोड़ दीजिए 10.5, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 1, यहाँ पे 2 3 1 4, तो 42, तो पॉइंट है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो 42 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लू BLUE ब्लू अंक वाले क्षेत्र, ब्लू अंक वाले क्षेत्र का
क्षेत्रफल, वही तो ब्लैक ना होगा। आप लोग हाँ हाँ काहे भरते हैं। ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे करिएगा, R4 वाले का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर 4 माइनस इन तीनों का आप जोड़ देंगे, इसको है ना। तो मतलब पहला आपका कितना है, तो पहला आपका है 346.5 प्लस दूसरा कितना है 1039.5, तीसरा कितना है, तो तीसरा आपका 1732 पॉइंट कितना है 5 है, ठीक है। तो 22/7 गुना R 42 है, 42 को 2 बार गुना करिएगा तो 7 छक्के 42। तो ये अब फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा सर, गुना। तो देखिए 6 दूना 12, हाथ पे कितना 1, 6 × 24 1 25, फिर इसको 22 से गुना करना है तो कितना होगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, फिर यहाँ पे 5 0 4, फिर यहाँ 4 4 5 5, ठीक है। इतना हो गया, तो कितना हो गया 55 44 माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है इसको जोड़ के। अब मैं यहाँ जोड़ दूँ, इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, कितना है तो 346.5, फिर कितना है 1039.5, फिर कितना है 1732 पॉइंट कितना है 5 5 5 10 10 5 15 15 का 5 15 का 5, हाथ पे कितना 1, उसके बाद यहाँ 9 6 15 2 17, एक कितना हो जाएगा 18, 3 3 6 6 4 10, एक कितना हो जाएगा 11, 7 3 10 10, एक कितना हो जाएगा 11, 1 1 1 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो कितना आ रहा है 3118.5, 3118 यहाँ हम लोग इतना झोल झाल करने का कोई ज़रूरी ही नहीं है जी। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक का क्षेत्रफल तो हम लोग निकालते ही हैं ना। और क्योंकि यहाँ हम लोग इसका जो निकालते हैं R4 का जो निकालते हैं, यहीं तक का नहीं निकालते हैं, मिस होता है। खैर कोई नहीं, समझ में तो आ गया ना कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखाएंगे 3118.5। अब इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, किसको, तो 3118.5। जैसे यहाँ पे इसमें माइनस किस में करना है, तो 55 44 में 3118.5 को क्या कर देना है, माइनस कर देना। 10 में से 5 जाएगा, 5 पॉइंट है तो पॉइंट 8 पे ये कितना है, ये 13, 13 में से 8 गया तो कितना 8 5 13, ये कितना है, ये हाँ 3 में इतना गया तो 2, और यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 2। तो आंसर मिलाओ, आंसर है क्या 24 25 पॉइंट 24 25 तरीके 24 25.5 सेंटीमीटर, ये 4 को निकल गया आपका, ठीक है। हाँ तो इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, लास्ट वाला बचा हुआ है तब ख़त्म ही हो जाएगा ये कहानी पूरा। तो यहाँ तक का हो गया। अब एक पट्टी इसमें और जोड़ना है जिसका नाम क्या है, वाइट। क्या नाम है, स्पेलिंग ठीक है, WHIT वाले क्षेत्र के गप जो सब कर रहा है ना, तो थोड़ा बाहर चल जाइए, बारिश में भीगते हुए गप करने का आनंद लीजिए, है ना। वाइट अंक वाले क्षेत्र के लिए R5, तो R5 अपने पास, पहले R4 हमने कहाँ गया R4 कहाँ गया, यहाँ पे R4 है। तो इसमें आप फिर एक ठो पट्टी जोड़ दीजिए, वो पट्टी कितना है तो 10.5 है, तो कितना हो जाएगा 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या निकला R5। अब हमें क्या निकालना है, वाइट WHIT, वाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे जी, बड़का वाला जो है पाई R² 5 में माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ तक का क्षेत्रफल कर दीजिए डायरेक्ट, है या ये वाला जो निकला है ना, आपको पता है, माइनस कर दिए डायरेक्ट। 55 44 नहीं होगा गलती से, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना R², ये 52 है तो 52.5 गुना 52.5 माइनस कितना होगा 55 44 हो जाएगा। इसको काटिए, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, तो 3 बचा, 3 में 5 उतरा 35, 7 पचा 35, लेकिन पॉइंट होगा ना जी। फिर वही झोल, कौन सा झोल, गुना का झोल। चलिए मैं करता हूँ, आप लोग चेक करिए। 5 25 का 5, हाथ पे 2, 5 गुना 10 2 12, हाथ पे 1, 5 25 1 26, 7 5 35, हाथ पे 3, 7 दूना 14, 14 3 17, हाथ पे 1, 7 5 35, 35 1 36, यहाँ 5 5 2 7, 7 6 13, 6 2 कितना होगा 8, 8 1 9, यहाँ पे कितना होगा 3, क्या ये सब नहीं ना रे, हाँ यहाँ से है कि। तो पॉइंट देखो 1 2 अंक के बाद 1 2 अंक यहाँ पे, ओहो वही तो मैं सोच रहा था,
यहाँ पे क्या लिखूँगा 22 लिखूँगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। 7 8 7 5 0, यहाँ पे 0 5 7 5 12, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16, 7 1 8। तो पॉइंट 2 अंक के बाद यहाँ पे कितना हो गया, तो 86 62.5 माइनस कितना होगा 55 44। तो 86 62.5 में माइनस करना है 55 44 पॉइंट कुछ नहीं तो 0.5 पॉइंट का पॉइंट। यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 है क्या। चलिए हमने तो एक बार में ही बाजी मार लिया जी।